हम टांगे से रॉकेट के ऊपर चले गए। सही बात है। लेकिन हमारे बिजनेसेस आज भी टांगे वाली प्रैक्टिसेस हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी, ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी वही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, टांगे वाली या ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। हमें क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस को और एजेंसीज को ये ड्राइव थ्रू के ऊपर लेके आना है। चाइना के अंदर आप चले जाए ना, आप कोई चीज़ बनवाने के लिए चले जाए, अगर बल्ब बनवाना है तो एक शख्स बल्ब बना रहा है ना, अगर नहीं बना रहा ना तो आपको अगली फैक्ट्री का रास्ता बता देगा। तो हमें तो अभी तक ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर यार ई कॉमर्स की वेबसाइट्स की स्पेशलाइजेशन एसईओ की किसके पास है। किसी भी एजेंसी का सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ हमें बिजनेसेस बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा जो हमारी एफर्ट और रिसोर्सेज लगते हैं वो आउटरीचिंग करते हैं। आपका मिलियनर होने के लिए कितने क्लाइंट्स चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज हम एक और आपके लिए बड़ी ही एक्साइटिंग किस्म की एपिसोड लेके आए हैं, जिसके अंदर मेरे साथ एक पैनल है एक्सपर्ट्स का, जो कि आप लोगों को आज गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एजेंसीज को और अपने फ्रीलांस बिजनेस को जो है वो स्केल अप कर सकते हैं। मेरे साथ उस्मान चुगताई साहब ई कॉमर्स वाला भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अरसलान भाई जो कि एक एसईओ एनालिस्ट हैं वो भी हैं। उसके अलावा कामरान भाई हैं जो कि एसईओ कंसल्टेंट फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं। तो हम इनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर, और अभी इनसे कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं करूँगा। सबसे पहले तो उस्मान साहब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इस टाइम जो है फ्रीलांसिंग के अंदर माशाल्लाह छाया हुआ है, और इस तरह से आप एक बार बता रहे थे प्रीवियस एपिसोड में भी कि 70% जो लोग हैं वो पाकिस्तान से हैं फाइवर के ऊपर। और आप कोई भी स्किल ले लें, खासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है, गेस्ट पोस्टिंग है, और इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं। तो अब आप बताएं कि ये सारे अब मिसाल के तौर पे मार्केट में तो आ गए, मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, ठीक है, लेकिन अब वो आगे क्वालिटी की तरफ कैसे जाएंगे? मतलब क्वांटिटी तो आ गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उसको वो क्वालिटी की तरफ किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं? और हम लोग मतलब पाकिस्तान की मंडी है, लोग आते हैं सस्ते में काम करवाने के लिए आते हैं, तो इसके अंदर से मतलब वैल्यूएबल सर्विसेज किस तरह से ऑफर की जाए? जिस तरह से कामरान भैया मिसाल के तौर पे, वो अब मिसाल के तौर पर वही सर्विस जो $25 में लेट से कोई फाइवर में दे रहा है, वो उसको $800 $500 में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बेच रहे हैं। तो ये वाला जो एक शिफ्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करेंगे, कैसे अब वो फ्रीलांसर उस स्टेज के ऊपर जाए। देखिए आज ना सुबह हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसके अंदर एक क्वेश्चन तो था मेरा, कामरान से भी था और बाकी लोगों से भी है, कि आप ये देखिए कि दुनिया आ चुकी है एक ट्रेडिशनल किचन से ड्राइव थ्रू के ऊपर। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। ट्रेडिशनल किचन क्या है? आप जीटी रोड के ऊपर सफ़र करते हो, एक बंदा जो है वो बड़ी सी जगह लेता है जहाँ पर ट्रक खड़े हो सकें, 10 लोगों का स्टाफ हायर करता है, जिनमें से बहुत से लोग जो हैं सर्वर्स हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा शानदार सा कुक हायर करता है, एक या दो, जो बहुत सारी 8-10 डिशेस बनाते हैं। फिर रोटी लगाने वाला अलग से हायर करता है, ठीक है। और इस तरह से एक होटल खोलता है। उसके बाद वो होटल जो है उसके ऊपर लोग आके रोकते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है। गाड़ी खड़ी करने के बाद वहाँ पर वो बड़ी सी चारपाई पे बैठते हैं। चारपाई पे बैठने के बाद एक आता है उनके पास, उनसे ऑर्डर लेता है, ठीक है। और ऑर्डर लेने के बाद उनको खाना सर्व किया जाता है, वो वहाँ पर बैठ के गप्पे मारते हैं, रेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। हम इस बिजनेस मॉडल के ऊपर हमारे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस और एजेंसीज इस बिजनेस मॉडल के ऊपर है। अच्छा, एक बिजनेस मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव थ्रू बिजनेस मॉडल, ठीक है। थ्री विंडो बिजनेस मॉडल। अच्छा, 3 विंडो बिजनेस मॉडल के अंदर एक आता है ग्राहक, छोटी सी विंडो है, आप समझ लीजिए 10 मरले का प्लॉट है, ठीक है, जिसके ऊपर मैकडोनल्ड की एक आप पूरा 10 या 1 कनाल की जगह है, यानी जिसके ऊपर जो जीटी रोड के ऊपर जहाँ पर जिस सिर्फ वो ट्रक पार्क करने की जगह वो जो होटल वाला लेता है, उससे भी कई गुना कम स्पेस के ऊपर एक पूरा मैकडोनल्ड बना जी। उसके अंदर गाड़ी एक तरफ से घुसती है, मेन्यू लगा हुआ सामने जी, ठीक है जी। उस मीनियम से यूज करती है, अगली विंडो पे पेमेंट करती है, और उससे अगली विंडो के अंदर आपको आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मुझे आपसे एक सवाल करना है, फिर मैं आगे आऊँगा, कि वो जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी स्टाफ की, ठीक है, जगह की, और उसकी सेल कितनी होगी? कुछ उसके अंदर पे वो जो ड्राइव थ्रू के अंदर जो लोग आ रहे हैं, वहां पर वो जो छोटा सा मैकडोनल्ड छोटी सी स्पेस पे है, वो कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा ही कर रहा है, और ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मैकडोनल्ड्स की बहुत ज्यादा एफिशिएंसी। तो किसी को उसने किसी गाहक ने आकर ये नहीं कहना यार ये जो है ना
ये जो बर्गर है इसको तुम ना अदरक का तड़का लगा दो, हाँ, इसको थूम का तड़का लगा दो, इसमें मिर्चें ज्यादा डाल दो, इसमें सही मिर्चें बात कम कर दो, रोटी जरा ताजी सी लेके आना, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। फास्ट। सेम वेंडर, सेम वेंडर्स को भी पता है रोज कितने बन जाने हैं, हाँ, इतनी टिक्कियां जानी है, इतना केचप जाना है, ठीक है। ठीक है। लिमिटेड विंडो है और इस लिमिटेड विंडो के अंदर ग्राहकों को पता है कि मैंने अगर किसी मीटिंग पे जाना है, दुनिया तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है, ठीक है। हम टांगे से रॉकेट के ऊपर चले गए सही हैं, बात है। लेकिन हमारे बिजनेसेस आज भी टांगे वाली प्रैक्टिस के ऊपर। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी, ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी वही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, टांगे वाली या ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट वाली। हमें क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस को और एजेंसीज को ये ड्राइव थ्रू के ऊपर लेके आना है। 3 स्टेप्स मींस पहले स्टेप के ऊपर आप क्या ऑफर कर रहे हो, वेरा वेरी वेरी जो है माइक्रो नीश बेस्ड सर्विस आप क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कामरान है ना, तो कामरान एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं किनको, ई कॉमर्स बिजनेसेस को, जी। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब कामरान जो है आप पहला क्वेश्चन क्या करते होंगे किसी भी ग्राहक लेने के लिए? सबसे पहली चीज़ जो ई कॉमर्स बिजनेसेस की एसईओ स्पेसिफिक फॉर शॉपिफाई स्टोर्स, शॉपिफाई स्टोर्स, ठीक हमने हो गया, यहाँ तक उसको निश डाउन कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो पहला सवाल आपका एक पूरा क्वेश्चनर है, हाँ जी। वो कितना लंबा क्वेश्चनर है? उसमें हम क्लाइंट का करंट उसकी स्टेट्स वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस नेम क्या है, उसकी डिटेल्स ले ली, ठीक है। एंड करंटली उसका रेवेन्यू, उसका ऑर्गेनिक, उसकी क्या नंबर ऑफ क्लिक्स चल रहे हैं मंथली, ठीक है, और प्रोडक्ट्स उसकी कितनी है, उसका प्रोडक्ट्स वगैरह कितनी है, और वो क्या उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं करंटली, और कीवर्ड्स कौन से हैं, और उन कीवर्ड्स कीवर्ड्स कौन की से हैं, डिफिकल्टी लेवल Yes, कौन सा है, बिल्कुल, उसकी जो है टारगेट मार्केट कौन सी है, Yes. ये सारे सवाल हैं। यस, बस ये वैसे ही सवाल नहीं आपने क्या खाना है, लेकिन अल्टीमेटली बेसिक नीड क्या है ग्राहक की, कि मेरी भूख मिटा, यस, सही, मुझे जल्दी जाना आगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। बस। यस, तो बिजनेस को क्या चाहिए, ट्रैफिक। सही, तो आप अगर इस सारे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय आसान कर दें, अच्छा, मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि भाई ये 3 पैकेजेस हैं, सपोज बिगिनर्स पैकेज, इंटरमीडिएट पैकेज, इसे कोई भी अच्छे नाम दे दें, आप एडवांस पैकेज। ठीक है, बिगिनर्स पैकेज के अंदर हम लोग आपको लोकल साइटेशन की सर्विस देंगे सिर्फ, ठीक है, ठीक है। हम लोग इंटरमीडिएट पैकेज के अंदर आप लोगों को लोकल साइटेशन के अलावा हम लोग आपको ऑन पेज की सर्विसेज भी देंगे, और थर्ड पैकेज जो है वो उसके अंदर हम आपको लोकल साइटेशन भी देंगे, आपको एनालिटिक्स भी देंगे, आपको एसईओ सर्विसेज भी देंगे, आपको गेस्ट पोस्टिंग भी देंगे, आपको सपोज प्रेस रिलीज भी देंगे। मतलब मैं जस्ट नेमिंग कर रहा हूँ, आपने कौन सा साइन करना है, और मंथली हमारा प्लान सब्सक्राइब कर दें। हम आपको सपोज गारंटी करते हैं, क्या गारंटी करते हैं कि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 3 माह के अंदर हो जाएगी, या हम आपको हर माह 10% या 5%। देखिए ये एक्सपर्ट की, क्या मैं आपसे पूछता हूँ क्या किसी भी एक्सपर्ट के पास, किसी एसईओ एक्सपर्ट के पास पाकिस्तान की कोई कंपनी जाए, क्या उसको गारंटी करता है हम आपकी ट्रैफिक बढ़ा देंगे? नहीं, क्यों नहीं करता? इनसिक्योरिटी होगी कोई, एब्सोल्युटली। हाँ, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट होते तो हाँ, तो आपको पता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस नीश में, तो आप उन्हें बोल दें जी हम आपको इस नीश में, या फोरकास्टिंग करके कि इस नीश में 5% 10% आपकी हर महीने ट्रैफिक बढ़ेगी, आप हमारा ये पैकेज ज्वाइन कर लें। अगर नहीं ज्वाइन करते तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिफंड्स। नहीं, ये चीजें तो नहीं होती हमारे यहाँ, नहीं होती ना, इसीलिए काम नहीं बढ़ता। आप मुझे ये बताएं, आपने मैकडोनल्ड का बर्गर लिया, ठीक है, लिया मैकडोनल्ड का बर्गर लिया, और उसके अंदर से सपोज आपको मक्खी नजर आ गई, हाँ जी, बाल नजर आ गया, आप क्या करते हैं? वापस करा देते हैं, और उसके बाद ले लेते हैं, नया दे देते हैं। हाँ, और पूछते हैं नहीं, आपसे ये सर बाल आपने खुद? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो आधा बर्गर खाने के बाद अपना एक बाल उतारते हैं, ठीक है, और मैकडोनल्ड के बर्गर के अंदर डाल देते हैं, और उसको बोलते हैं जाकर ऐ की यार, मतलब वैसे अजीम लोग हैं मौजूद दुनिया में, तो वो आगे से कहते हैं वी आर वेरी सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये बर्गर आप हमें दें, हम आपको नया दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आप मुझे पाकिस्तान का कोई रेस्टोरेंट बता दें, इल्ला माशाल्लाह, जो ये प्रैक्टिसेस करते हो? नहीं होता ऐसे मोस्टली ना, नहीं होता ना, दिहाड़ी वाला माइंडसेट है ना। तो आ गया 3 विंडो ऑपरेशन, ठीक है, आपकी वेबसाइट वेरी क्लियर हो, आप देखें, आप एजेंसी की सर्विस दे रहे हैं, आपकी तो वेबसाइट है, ठीक है, हम आपसे बात, आपकी है, मेरी भी नहीं है, क्या 1 विंडो आपकी, क्या आप ऑफर कर रहे हो,
क्या पाकिस्तान की ढाबे पे लिखा होता है सारी सर्विसेज क्लैरिटी के साथ? ढाबे पे हाँ, नहीं वो आके वो एक बंदा पूछता आता है है, वेटर हाँ आके जी, हाँ भाजी की चाहिए की चाहिए है, पूरा दाल restaurant है, है। साग है, फलाना है, ढमका, चेक आज दा ऑफ मेन्यू है। हाँ सही सही। ठीक है, क्या दूसरी विंडो पे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं? नहीं। नहीं नहीं, आप अपने क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑल आपसे। राइट। नहीं कर अच्छा, सकते। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कामरान की क्या वेबसाइट है, सो दैट समथिंग कि जो मैं फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक है, द रीज़न कि मैं करंटली एक डिफरेंट स्टेज में हूँ। ठीक है, ठीक है, हम उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे कंसिडर करेंगे। अगर मुझसे नंबर वन चीज़, अगर क्लाइंट मेरे साथ वर्किंग करता है तो हम उसकी वो विंडो डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मेरी डिफाइंड विंडो है मैं वो आपके साथ करंटली शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, और उसको फिर हम आगे लेके चल सकते हैं। देखिए बाकी भी तो ऐसे इस पे मैं एग्री नहीं, इस पे मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है। यस देयर शुड बी अ वेबसाइट, देयर शुड बी अ लैंडिंग पेज, एक प्रॉपर ऑफर कि सेल्स यस फनल पूरा होना चाहिए। वी विल रैंक योर वेबसाइट इन नेक्स्ट 90 डेज। हाँ, ठीक है, एल्स वी विल रिटर्न योर मनी। हाँ, दैट्स इट। आपकी स्ट्रेट ऑफर है ना, और उसके साथ एक गारंटी और एक टाइम है। हाँ, ठीक है, इन केस दो तीन चीजें आपने सम अप कर दी। इस पे मैं एग्री कर रहा हूँ। इन केस नहीं होता मिसाल के तौर पे, हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि उस बंदे को काम नहीं आता। नहीं, दो चीजें हैं, हो सकता है वो बड़ी कंपैरेटिव नीश हो यार। एग्रीड अच्छा, यहाँ पे यस, अब ये जो पॉइंट है कि मेरा पहला पैकेज है फॉर एग्जांपल $500, ठीक है, उसमें मैं कह देता हूँ जी मैं मंथली पाँच पैक लिंक्स बनाऊंगा। ठीक है। हाँ। सेकंड पैकेज है 1000 का, तीसरा पैकेज है 1500 का। हम्म। अब मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है सोनाज एक बड़ी हाई टिकट आइटम है, $8000 $10,000 का एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट के जो कंपेटिटर्स हैं, जब मैं उनके बैकलिंक्स को, एक कलेक्शन के बैकलिंक्स को देखता हूँ, तो भाईजान वो बैकलिंक्स की कॉस्ट है $1000 $2000 $3000। मैं इस तरह के क्लाइंट को कैसे अपने पैकेजेस के अंदर फिट कर पाऊंगा और मैं उनको रिजल्ट्स कैसे डिलीवर कर पाऊंगा? सो यहाँ पे अप्रोच आती है टेलर्ड अप्रोच। लाइक आप पैकेजाइज कर सकते हैं चीज़ों को अगर कंपटीशन लेवल सेम है, लेकिन अगर आपका कंपटीशन लेवल डिफरेंट हो गया है, जैसे आपके पास, जैसे मैंने सोना की एग्जांपल दी, पॉड्स की, वर्किंग पॉड्स की एग्जांपल, ये हाई टिकट आइटम्स हैं सारी। अगर आप नीचे आ जाएं, हम इजी टू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेदर जैकेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। आप यूएस में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ के मुताबिक निश टू निश आपका जो कंपटीशन है वो वेरी कर रहा है। हाँ, अगर मैं एक एग्जांपल यूँ कर लूँ कि मैं फर्नीचर के शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर्स को वर्ल्ड वाइड टारगेट करूँ, वर्ल्ड वाइड शॉपिफाई के बहुत सारे स्टोर्स हैं, मैं यूएस का डाटा शेयर कर सकता हूँ। 2.5 to 3 मिलियन स्टोर्स हैं शॉपिफाई के जो यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं करंटली, और शॉपिफाई प्लस पे तकरीबन 25,000 स्टोर्स हैं जो यूएस में खाली ऑपरेट कर रहे हैं। अब शॉपिफाई प्लस क्या है? $2000 का प्लान है जो कस्टमर पे करता है शॉपिफाई को अपना स्टोर रन करने के लिए। अच्छा, दैट मीन्स कि वो स्टोर $500,000 $1 million का ईयरली होगा, इससे ऊपर का होगा। ठीक है, $1 million एटलीस्ट। $1 million एटलीस्ट। वो छोटे मोटे स्टोर का काम ही नहीं है इस तरह के स्टोर पे जाके वो करना, साइन अप करना, पैकेज साइन अप करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर को टारगेट कर लिया, आई विल गो विद द फर्नीचर नीश। यस, इस पॉइंट पे जाके मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि यस फर्नीचर के अगर मुझे बैकलिंक्स चाहिए, किन किन सोर्सेज से चाहिए, मुझे पहले का पता है कि बैकलिंक्स कितने के आ जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, और जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा टेक्निकल एसईओ में मैंने क्या चेक्स देखने हैं, ऑन पेज में मैंने क्या चेक्स देखने हैं, क्या मैक्सिमम कैटेगरीज हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है। जब मैं इस लेवल तक उसको नीच डाउन कर दूंगा, यस देन मैं एक पैकेजाइज फॉर्म में चीज़ को कस्टमर को एक ऑफर पेश कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक जनरल शॉपिफाई तक रहता हूँ, अब निशिंग मैंने कैसे की, एसईओ है, एसईओ में बड़ी सारी टाइप्स हैं, मैं ई कॉमर्स में आ गया, ई कॉमर्स एसईओ है, वर्डप्रेस है, मैजेंटो है, प्रेस्टा शॉप है, शॉपिफाई है, बिग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने उसमें से शॉपिफाई चूज़ कर लिया। अब शॉपिफाई में मैंने आपको बता दिया 3 मिलियन स्टोर्स हैं, कितनी बड़ी आप, मैं कितना को कर लूँगा। आपको मिलियनर होने के लिए कितना, मेरा एक सवाल है आपसे, आपके मिलियनर होने के लिए जी, आपको जी। कितने क्लाइंट चाहिए? मुझे मिलियनियर, हम इसको कर लेते हैं $1 million का फिगर अचीव करने के लिए ईयरली। ठीक है, मेरा अगर पैकेज है $1000 का, तो मुझे 83 शॉपिफाई स्टोर्स चाहिए। 83 शॉपिफाई स्टोर्स मुझे चाहिए। 83 शॉपिफाई स्टोर्स, यही तो मैं आपसे जो है सारी डिस्कशन का मुंबा है, मकसद है कि 83 शॉपिफाई स्टोर्स अगर आप लेते हो सिर्फ फर्नीचर में, सिर्फ कसिनो में, या इवर में हेम्प है जिसकी आप ऐड भी नहीं चला सकते, ठीक है ना, तो आपको हजारों कंपनीज हैं सिर्फ कैलिफोर्निया के अंदर जो हेम्प या उससे बनी चीजें, गमी शमीज या बाकी चीजें बेचती हैं।
अगर हम एक माइक्रो नीश चूज कर रहे हैं हम्म। और आपने सबसे मुश्किल काम ये है, ठीक है, आपने विद इन अ मंथ और 2 आपने ऑन हम्म। पेज एसईओ के फैक्टर क्या ख्याल है फिक्स कर लिए, आपने वेबसाइट फिक्स कर ली, आपने हम्म। ऑन पेज कंटेंट फिक्स कर लिया, हम्म। देन व्हाट नेक्स्ट? द बिगेस्ट चैलेंज इज आउटरीचिंग। हम्म। किसी भी एजेंसी का सबसे ज्यादा जो जो मैं समझता हूँ हमें बिजनेसेस बिल्ड करने में सबसे ज्यादा जो हमारी एफर्ट और रिसोर्सेज लगते हैं वो आउटरीचिंग करना है। और अगर हम लोग, आप मिसाल के तौर पर, आप अगर क्लोथिंग की इंडस्ट्री में हो, आप फैशन की इंडस्ट्री में हो, और मुझे पता है कि मैंने सिर्फ 83 स्टोर्स लेने हैं जो क्लोथिंग से रिलेटेड होंगे और मैंने मिलियनर होना है, बिल्कुल। आप क्या अपनी 500 वेबसाइट्स खुद की गेस्ट पोस्टिंग की नहीं बना सकते हो सिर्फ उसी नहीं। नीश को टारगेट करते हुए? आई डोंट नो, आप लोग बताएं। बन सकती हैं, बनाने का उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर आप उसको कहें देखो कि बर्गर बंद बेचना ना यार, हाँ हाँ देखो हाँ, डिस्कशन सारी ये हो रही है कि 10 हाँ। चीजें नहीं बेचनी। एक ही चीज भी नहीं है। अगर हमारा मकसद ये है कि लोगों को एंटरटेन करना, हाँ। ठीक है, कि उन्हें बेस्ट फूड देना, दुनिया का बेस्ट ठीक है। फूड जी, देना, जी। हाँ हाँ फिर तो हमें साग भी, दाल भी, हाँ। देसी कुकड़ भी, हम्म। लाती कुकड़ भी, सब लाइक वी नीड पकोड़े भी, सब कुछ Yes, ऑफर करना है। ठीक है ठीक है। लेकिन अगर अल्टीमेट मकसद बिजनेस, हाँ वजाहत, या अरसलान आप मुझे बताएं, शायद मेरे ख्याल से इनसे हमें पूछना चाहिए, अगर हमें सिर्फ पैसा बनाना है, हम्म। ठीक है, अगर हमें सिर्फ पैसा बनाना है तो हमारे लिए क्या ख्याल है, क्या अप्रोच होनी चाहिए? कि हम अगर 83 नैरो डाउन कर दिया आपने, हाँ ठीक है। और अगर पाकिस्तान को हम्म। मजीद नैरो डाउन करते हैं, पाकिस्तान को $1 बिलियन एजेंसी से बिल्ड करना है, तो मेरा नाजरीन से और आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमें कितने लोग चाहिए होंगे आप जैसे? अगर आप एक एजेंसी, 1 बिलियन बनाना है, हाँ हाँ, ठीक है सिर्फ 1000, ठीक है। यानी हमें सिर्फ 1000 चाहिए है अरसलान एंड कामरान, और हर कामरान और अरसलान को क्या चाहिए? 1 मिलियन। सिर्फ 83 क्लाइंट्स, $83 83 क्लाइंट्स चाहिए, टोटल 83 सेल 1 clients। मिलियन ना। हाँ 1 मिलियन। एक बंदे की सेल 1 मिलियन है तो कलेक्टिवली 1 बिलियन बन गया हाँ एनुअल। तो मेरा ये ख्याल ये है, मैं इस पे ना, मैं मेरे ख्याल इसके बाद मैं जी, अरसलान अरसलान की ओपिनियन लेना चाहूँगा यहाँ हाँ। पर ना। मैं एक आपको बात बताऊँ, ये मेरा अपना वाक़या है, मैं पहले भी एक दफ़ा सुना चुका हूँ कि न्यूयॉर्क ना उधर साहिल समुंदर पे मैं अक्सर चला जाता था टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मैंने क्या देखा कि रोज जाता था तो हफ्ते में मैंने देखा कि एक शख्स ने, बहुत से लोग वहां पर बैठे ना फिशेस, मछलियां पकड़े होते, ठीक है। तो मैंने क्या देखना कि बुध वाले दिन या किसी खास एक दिन ना, ठीक है, चाइनीज आने दो, उन्होंने शाम को आके, जो है शाम को, मुझे टाइम याद नहीं है मेरे ख्याल से, खैर उन्होंने आना, ठीक है, दोपहर को आना या शाम को आना, तो उन्होंने आके मछलियां पकड़ना शुरू कर देनी, और कुछ ही देर के अंदर ना उन्होंने अपना टुकड़ा भरना और चले जाना। अच्छा। अब मैं उधर परेशान, एक दफा तो ऐसा हुआ, अब मैं रोज जाके ना वहां बैठता था, फिर कुछ 3-4 दिनों बाद वो आए, या हफ्ते बाद आए, फिर जाके हफ्ते बाद आए, तो बाकी लोग एक एक मछली पकड़े, 2-2 मछली पकड़े हैं, और वो उनसे हाफ से भी हाफ टाइम के अंदर वो अपना टुकड़ा भर लेते थे। तो फिर मैं उनके पास चला गया, मैंने पूछा भाई साहब आपके पास कौन सा मंत्र है, कौन सा इसमें आज़म है कि आप पढ़ के आप कुंडी दरिया में फेंकते हो ना तो आपकी मछली लग जाए? उसने कहा ये न्यूयॉर्क का ये साहिल समंदर, यहाँ पर ये बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ये 8-10 किस्म की मछलियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ये मछली जो है ना, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, इस मछली को पकड़ने के लिए ना ये खास किस्म की एक हम लोगों ने, उन्होंने बेट जो थी, तो अक्सर लोग यहाँ पर गोश्त लगा रहे हैं, ठीक है, गोश्त लगा रहे हैं, हमने एक आर्टिफिशियल बेट रखी हुई है, ये मछली इस जानवर को जो हमने बेट के तौर पर, वो आगे प्लास्टिक का बना हुआ था, शौक से खाती है। इंफॉर्मेशन, और हम उसको फेंकते हैं, जैसे ही हम फेंकते हैं वो मछली को लगता है कि वही कीड़ा जो उसकी पसंद का है, वो आके पकड़ती है और हम उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो अगर तो आपने फिशिंग करनी है एंजॉय करने के लिए, जैसे मेरे लोग करते हैं, कुंडी डाल के बैठ गए, मछली टिक टिक करती रही, आप एंजॉय करते रहे, एब्सोल्युटली फाइन, आप दाल बेचो, साग बेचो, जो मर्जी बेचो। इफ यू वांट टू बी नोन एज डिजिटल मार्केटर, दुनिया जहाँ की सारी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दो, लेकिन अगर आपने ये सारा काम
ताम झाम जो आपने मचा रखा है, इफ इट्स अबाउट मेकिंग मनी वी नीड टू बी स्पेसिफिक। मेरा ये ख्याल ये है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मछली आपने फंसानी है। देखिए मैकडोनल्ड वालों की बड़ी स्मार्ट डील थी, कौन सी मछली फंसानी है, हर वो मछली जिसको जल्दी काम पे जाने की ना क्या है जल्दी है, काली पे दी है, बिजनेस लेट हो रहा है, मीटिंग लेट हो रही है, उसको कहीं इस्लामाबाद पहुंचना है, कहीं नहीं था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो यही था ना अमेरिका में कि लोग घरों में किचनिंग उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने ड्राइव थ्रू निकाला कि तुसी आओ 1 मिनट के अंदर आपको सर्व कर दिया जाएगा फास्ट फूड। मेरी जी आपसे भी आपसे भी मियाँ पाकिस्तान जो जहाँ तक पैगाम पहुंच रहा है भाई, 3 विंडो ऑपरेशन, पैसे भी वहीं पर लो वेबसाइट पे, और आखिरी बात के तौर पे कि उसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे ले जाओ, क्योंकि बहुत से लोग मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उन्हें अनसब्सक्राइब करना ही भूल जाता है। तो आपकी अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। 83 क्लाइंट चाहिए ना, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि हाँ ठीक है, $1000 तो बड़ी अमाउंट है। जब इनवॉइस आती है तो पता चलता है कि यस लेकिन ई कॉमर्स ब्रांड जो चल रहे हैं या बिजनेस जो चल रहे हैं उनको इतना नहीं समझ आएगा। सही। इंडिविजुअल्स के लिए होगा, अगर कोई इंडिविजुअल आपका क्लाइंट है तो उसको जरूर समझ आपका आएगी, क्या ख्याल है? लेकिन जो कंपनीज हैं उनको नहीं समझ आती। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मतलब जिन्होंने इस तरह मेरी सर्विसेज दी और वो चलती रही, मैंने खुद उनका रोक दिया, उनको मैं मैसेज करता था उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर कोई पैसे उनके अकाउंट से कट रहे हैं तो उसका उनको नहीं पता होता था कि हमारे पैसे कट रहे हैं या कोई भी ऐसा है। भाई मेरे और वो कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं थी, लाइक $1,00,000 $2 लाख या $3 लाख तक आई गेस उनका रेवेन्यू होगा, $1 मिलियन से नीचे थी वो, और उनको भी नहीं पता चल रहा। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको सारी बात है $1,000 के जा रहा है तो उनको पता चलेगा, लेकिन जो कंपनीज हैं या ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उनको नहीं आइडिया होता है इस चीज़ का $1,000 पे बिल्कुल भी। ऑलराइट, मतलब हमारा मकसद ये तो नहीं है ना कि हमने उनकी सब्सक्रिप्शन से पैसे चार्ज नहीं, करना नहीं, है। वो एट तो- द एंड वो गोल तो तो आप ये है कि कहते हमने हैं कि वैल्यू जब आप- प्रोवाइड करनी नहीं है ना। सब्सक्रिप्शन जब नहीं, ये मकसद तो है नहीं, मकसद तो है, आपने नहीं, पहले मकसद तो है, आप उस मकसद को एक वैल्यू के साथ जोड़ेंगे ना। वो तो देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर या हम सब के ऊपर। आप तो एक वो commitment है ना डिपेंड नहीं उनके साथ करना कि चाहिए, आपने मैं आपको उनको- बताता हूँ, वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो होना ही ऐसे चाहिए कि हम उसकी सब्सक्रिप्शन को वैल्यू के साथ जोड़ें। एग्जैक्टली, और आई गेस यहाँ पे yes, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, बात इस तरह है कि जब आपकी उनके साथ डील हुई, जब आपकी हाँ, इनिशियल उनके साथ जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई, उसमें आपका डन हो गया कि ठीक है आपने $1,000 के एवज उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सही। तो वो तो आप प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। वो आप सर्विसेज रोक तो नहीं देंगे 1 महीना प्रोवाइड करके या 2 महीने प्रोवाइड करके, और जब उनकी वेबसाइट रैंक कर भी जाती है तो मॉनिटरिंग एनालिसिस वो तो आपका चलता रहेगा, अपडेट्स आपकी चलती रहेंगी, वो सब कुछ चलता रहेगा। तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि अक्सर लोग फिर उसको कैंसिल नहीं करते, वो चलने देते हैं साथ। लाइक इनिशियल एक दफ़ा उनको कन्विंस करना मुश्किल होता है, आपने एक दफ़ा बाय कर ली उन्होंने, तो वो कैंसिल करने के बजाय हो सकता है कि उनको मतलब दोबारा उनका ध्यान ही ना जाए उस तरफ, आपकी वो मॉनिटरिंग देखें ना देखें, आपकी रिपोर्ट्स देखें ना देखें, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन वो उनकी जारी रहेगी, कई साल तक भी हो सकता है वो आपसे ही बाय करते रहें। सही बात। तो आप साथ साथ चलते रहेंगे, आप अपनी सर्विस उनको प्रोवाइड करते रहेंगे साथ साथ। जैसे ना आपका क्या एक्सपीरियंस है इस ओवरऑल इस देखो आपकी जर्नी है, लाइक आपकी अपने लिए तो हमें जर्नी सारे हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड नाउ आप आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? कैसे किस स्टेज पे हो और क्या पैगाम देना चाहोगे आप सारे? मतलब मैं अगर अपने स्टार्ट की बात करूं तो वैसे तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन फिर मैं इस तरफ में आने का काफ़ी मेरा इरादा था, तो मैंने एक इंटर्नशिप से स्टार्ट लिया। वो इंटर्नशिप मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप थी और लीडिंग टू जॉब द अपॉर्चुनिटी थी कि आपको जॉब भी यहीं पे मिल जाएगी अगर आप इंटर्नशिप अच्छी कर लेते हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, 1 साल मैंने 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी, और इस तरह 1 साल तक मैंने उनके साथ काम किया। उस 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारी लर्निंग की, मतलब SEO मैंने वहीं से सीखना स्टार्ट की। पहले ऑफ पेज पर उन्होंने मुझे लगाया, ऑफ पेज से स्टार्ट की, ऑन पेज टेक्निकल सारा कवर कर लिया। उस 1 साल के बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट लिया। तो अपना लोग कहते हैं कि ऑनलाइन काम है, घर में भी हो जाता है, बंदा कर लेता है, लेकिन मेरा घर में मुझसे काम नहीं होता था। मुझे पता था कि मैं घर में रहूँगा तो जो काम मैंने ऑफिस में बैठ के 2-3 घंटे में करना है वो पूरे दिन में शायद मेरा लग जाएगा, और फिर भी पता नहीं काम होगा नहीं होगा। तो मैंने एक छोटी सी वर्किंग स्पेस अपनी बाय कर ली, जिसमें हार्डली 2 से 3 लोग बैठ सकते थे उस टाइम पर। एक वाईफाई कनेक्शन वहाँ पे ले लिया और बस मैं वहाँ पे बैठ के वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। फिर अपनी क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, अपने क्लाइंट्स वगैरह लेना शुरू किए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वो काम बढ़ता गया मैंने उससे थोड़ा बड़ा ऑफिस लिया, फिर उससे बड़ा ऑफिस लिया, फिर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ऑफिस मैंने ले लिया था जब मैं यहाँ लाहौर आने से पहले। मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो फिर इस तरह मेरी एजेंसी बिल्ड हुई, साथ साथ मैं लोग भी ऐड करता गया अपनी टीम के अंदर। लाइक फर्स्ट मंथ मैंने खुद काम किया, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को ऐड करने की कोशिश की अपनी एजेंसी में। लाइक जिन दोस्तों को मेरी जॉब नहीं मिल रही थी उनको मैंने कोशिश की कि यहाँ पे, लेकिन दोस्तों का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको माइंडसेट मैच नहीं करता, उनकी थिंकिंग वो सेम नहीं होती, तो आप उनके साथ उस लेवल पे काम नहीं कर सकते। तो फिर जो आप जनरल लोग हायर करते हैं
वो आपके साथ बेहतर काम करते हैं। फिर मैंने जर्नल हायरिंग स्टार्ट की, लोग मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे मिल गए, बहुत अच्छे अच्छे टीम मेंबर्स मुझे मिले। तो इस तरह पे मेरी जर्नी आगे चली। और फिर जो एक और बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जिस तरह भी आप लोगों ने बात की 83 क्लाइंट्स आपको चाहिए $1 मिलियन तक पहुँचने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो पहले 4 से 5 क्लाइंट्स हैं ना आपके, सिर्फ वही मुश्किल है। किसी भी आप स्पेसिफिक जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने एक कंटेंट स्ट्रेटजी की सर्विस मैंने देना शुरू की कंपनीज़ को। तो कंटेंट स्ट्रेटजी जब 2-3 लोगों को मैंने दे दी मैंने कंटेंट स्ट्रेटजी की सर्विस, उनको बिजनेस की कंटेंट स्ट्रेटजी मैंने बना के दी। तो उसके बाद जो अगले मेरे 8-10 क्लाइंट्स मैंने उसमें दिए, वो मेरे लिए बहुत ईजी था। मतलब पहले 2-3 पे तो मेरी बहुत रिसर्च थी, उनको मैंने बहुत मुश्किल तरीके से मैंने उनको क्या कहते हैं कन्विंस किया, लेकिन जो अगले क्लाइंट्स थे वो बहुत ईजी थे। इसी तरह मतलब ऐसी जो जो सर्विसेज में देता गया, पहले 2-3 दफ़ा जिन लोगों को मैंने ऑफ़र की वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, लेकिन आगे वो सर्विस सेम प्रोवाइड करना वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप 4-5 पहले अपने क्लाइंट्स ले लेते हैं किसी भी फील्ड में, आप लाइक फर्नीचर स्टोर्स को आप सर्विसेज दे रहे हैं या ई-कॉमर्स स्टोर्स को दे रहे हैं, तो बाद में तो आपने सिर्फ अपने रिजल्ट्स उनको शो करने हैं जो आपके नेक्स्ट क्लाइंट्स हैं कि हमारा ये पोर्टफोलियो है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं और ये हमारी सर्विस है। तो वो तो आपके साथ समझें 5 to 83 का सफ़र, तो वो तो आपको बहुत आसान रहेगा। स्टार्ट में ही मुश्किल आती है, लाइक 1 to 5 तक पहुंचना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। कोई 1 पे पहुंच के रुक जाता है, कोई 1 पे भी नहीं पहुंच पाता। लाइक सिंपल आप एग्जांपल ले लें फाइवर की। फाइवर पे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अकाउंट बनाए, अब बहुत कम होते हैं जो पहले 3-4 महीने थोड़े कंसिस्टेंट रह लेते हैं और इनके ऑर्डर्स कुछ आना स्टार्ट हो जाते हैं। वरना मैंने बहुत लोगों को ऐसे सुना है कि नहीं फाइवर पे तो ऑर्डर ही नहीं आते, अकाउंट बना दिया कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। कॉमन सेइंग है। तो वो जो लोग स्टार्ट में मतलब अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, पहले कंसिस्टेंट रह लेते हैं, क्योंकि शुरू में आपको उस तरह से इनकम नहीं आ रही होती या आपको रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिले तो जितनी आप मेहनत आप डाल रहे होते हो किसी भी काम के अंदर। तो वो जो पहले वाले टाइम में कंसिस्टेंट लोग रह लेते हैं और मतलब बगैर देखे क्या उनको पैसे कितने आ रहे हैं वो अपनी मतलब ज़्यादा इनपुट देते हैं, तो वही आगे फिर सक्सेसफुल होते हैं। और उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए 83 क्लाइंट्स पे पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा मेरा वैसे आप दोनों लोगों से एक क्वेश्चन है, इससे क्योंकि ये तो ज़्यादा तो मेरे साथ होते हैं, आप प्रोडक्ट पहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यू आर लुकिंग एंड हंटिंग एंड टेक्निकली आप कह रहे हो कि मैंने प्रोडक्ट पहना है। आप इतना सक्सेसफुल एजेंसी चलाते हुए आपका सफ़र जो मेरे तक था वो भी प्रोडक्ट के लिए ही था। जी बिल्कुल प्रोडक्ट। और बहुत से लोग जो हैं, जब मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि ई कॉमर्स से मुराद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। तो मैं आपसे पहले कामरान ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या फीलिंग, क्या ऐसा एहसास है आपको जो आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉमर्स करनी चाहिए? मैंने जो एक डिफरेंस फील किया ना, वो फ्रीडम का फील किया। जो फ्रीडम आपको आपका ई कॉमर्स स्टोर प्रोवाइड करता है ना, वो फ्रीडम सर्विसेज या एजेंसी प्रोवाइड नहीं करती। ये मेरा एनालिसिस है, किसी और का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और उसको वो ज़्यादा एजेंसी के साथ कंफर्टेबल होगा बेस्ड अपॉन हिज पर्सनैलिटी। तो मैंने अपने आप को जितना जज किया और जितना मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है अभी तक, तो मुझे ये समझ आई है कि ई कॉमर्स इज़ द वे जो आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करती है। नहीं तो ये एजेंसी में सर्विस भी तो ई कॉमर्स, वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप एजेंसी प्रोडक्ट डिपेंडेंट है ना। प्रोडक्ट बेस्ड, हाँ प्रोडक्ट बेस्ड। नहीं प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर तो आपको फ्रीडम है ना, वो यही कह रहे हैं बिल्कुल। मतलब आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ से शिपिंग जा रही है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, एक तरफ आप 83 क्लाइंट्स को मंथली काम कर रहे हैं, ठीक है। 83 क्लाइंट्स कह देना बहुत आसान है, उसके बैकएंड पे कितने टीम मेंबर्स आपको रिक्वायर्ड हैं जो कोर एग्जीक्यूशन करेंगे, उनके ऊपर मैनेजर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, सीनियर मैनेजर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, आपकी टॉप लेवल की हायरार्की कितनी रिक्वायर्ड है, आउटरीच मार्केटिंग कितनी रिक्वायर्ड है, एक फुल फ्लैज एजेंसी बन जाती है। 83 क्लाइंट्स हैंडल करना इट्स अ वेरी बिग टास्क। अब हम आ जाते हैं ई कॉम स्टोर्स पे। डू यू थिंक कि एक ई कॉम स्टोर को $1 मिलियन के रेवेन्यू तक लेके जाया जा सकता है? जाया जा सकता है ना, ठीक है। सो दैट्स द फ्रीडम। एक तरफ आप 83 लोगों को रिस्पॉन्सिबल हैं और एक तरफ आप एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट्स यू। सो ये जो चीज़ है, ये एक जो मुझे पर्सनली फील हुई कि यार जो ई कॉम है वो मुझे फ्रीडम प्रोवाइड कर सकता है। सो मैंने इसको टेस्ट किया डिफरेंट स्मॉल माइक्रो निश के स्टोर्स बना के, एंड उसमें हमने कोई बहुत बड़े लेवल के बैकलिंक्स चेकलिंक्स कुछ भी नहीं किए। बड़ी छोटी सी निश में गए, डोमेन पकड़ी, स्टोर बनाया, वेंडर फाइंड आउट किया, ऑन पेज करके छोड़ दिया। विद इन अ मंथ उसमें मैं ऑर्डर रिसीव हो गया, एंड दैट्स इट।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उसके उसके हमने कुछ बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं मंथली बेस के ऊपर, और वो उसके साथ साथ उसके ऑर्डर्स जनरेट होंगे और उसको स्केल अप करना है। कामरान, ये तो वही मॉडल है जो हाँ। मेजरली हम लोग यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर हम Exactly, लोगों ने, आपने हाँ। मेरे साथ काम किया हुआ है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, Exactly. लेके चल रहे हैं। आप भी यही मॉडल लेके आए तस्लान, आप हम्म। इसके जवाब में कुछ कहना चाहेंगे? जो क्योंकि ये आपका जो जवाब है हम्म। ये बड़े एक लार्जर ऑडियंस को इम्पैक्ट करेगा। ये एक कंफ्यूजन हर एक के दिमाग के अंदर है कि यार मैं ई कॉमर्स जो है ना सिर्फ शायद प्रोडक्ट बेस्ड है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है। आप मुझे बताइए कि आपकी इसके अंदर क्या ओपिनियन है, पहले क्या थी अब क्या है? अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट में बिल्कुल आपको फ्रीडम मिल जाता है। एक दफ़ा अगर आपकी वेबसाइट आप ऊपर ले जाते हैं, एक दफ़ा आपने उसकी रैंकिंग वगैरह कर दी तो आपको फ्रीडम मिल जाता है। उसमें यह है कि एडिशनल जो वेंडर और वो वाले मसले हैं वो तो साथ साथ रहते हैं, वो तो आपने मेंटेन करने हैं, रिटर्निंग वो तो चलता ही रहता है। जो एजेंसी मॉडल पे है, अगर आप फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने स्पेसिफिक उसकी बात की कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक माइक्रो निश को टारगेट करके सिर्फ हम उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर स्टोर है जो फॉर एग्जांपल वर्जीनिया के अंदर अपनी वो कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है और वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने एक फर्नीचर स्टोर को अपनी सर्विसेज दे दी और उसको आपने उसका रेवेन्यू आपने फॉर एग्जांपल 10%, 20%, अप टू 50% कहीं पे भी आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो वो सेम प्रैक्टिसेस आपने नेक्स्ट पे फॉलो करनी है। यस, बिल्कुल एग्री। तो वो भी तो मतलब आपके पास मेन मसला जो मैंने आपका अंडरस्टैंड किया, आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपने 83 बंदों को आपने रिपोर्ट करना है और 83 बंदों को आपने मतलब सेटिस्फाई करना है हर मंथ। वो आपके लिए लाजमी है अपनी $1 मिलियन अपना बरकरार रखने के लिए। तो वो जब आपने एक दो बंदों के ऊपर वो टेस्टिमोनियल्स कर लिए और सब आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं, वो तो फिर आपने सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके बैकलिंक्स भी आपको दोबारा बार बार हर क्लाइंट के लिए नहीं ढूंढने की नहीं जरूरत। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक लिस्ट बन चुकी है वेबसाइट्स की जो आपके पास अच्छी है, जिनके प्राइसिंग सब कुछ उनके साथ आपके डिसाइड हो चुका है, तो आप उन्हीं के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। लाइक अपनी वेबसाइट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, जैसे सर भी कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट्स बनाने, वो भी जरूरत नहीं। सिंपली आपने मतलब आपके अच्छे वेंडर्स फाइंड आउट अच्छे आपने फाइंड आउट कर लिए, वो आपका लाइक इनिशियल जो 5 की मैंने बात की थी, लाइक इनिशियल 5 मुश्किल है, वो सारे काम आपके वहाँ तक हो जाएंगे। उसके बाद जो 5 to 83 का सफ़र है वो तो आपको बहुत ईजी रहेगा। उसके अंदर तो आपको लाइक मेजर काम मेजर वो सब कुछ आपका पहले हो चुका होगा 5 के ऊपर टेस्ट, तो आगे तो आपका फिर बहुत ईजी रहेगा सफ़र। आपके एक मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं मंथली रिपोर्टिंग करता हूँ, ठीक है, तो वो ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं सब कुछ, ठीक है। टेम्पलेट्स में मेरा एक टीम मेंबर है जो हर महीने उनके फिगर्स वगैरह देख के उनके स्क्रीनशॉट्स वो अपडेट कर देता है, साथ उनका जो भी एनालिसिस होता है वो साथ राइट डाउन कर देता है। लाइक वो अगर कोई नया क्लाइंट आता है तो उसके लिए जब वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट बनाता है तो आई गेस उसको मेरे ख्याल है पूरा दिन उसका लग जाता है वो एक रिपोर्ट तैयार करने में। लेकिन वही जब 3rd 4th मंथ पे बात आती है तो वो मतलब विद इन एन आवर पूरी रिपोर्टिंग उसकी तैयार हो जाती है क्लाइंट की। तो इस तरह मतलब इसके अंदर भी आगे जाके ईजी हो जाता है काम और काफ़ी मतलब आपके प्रोसेस स्ट्रीमलाइंस हो जाते हैं और ऑटोमेट हो जाती हैं चीज़ें। नहीं, वो तो मैं ऐसे एग्री कर रहा हूँ कि वो भी एक मॉडल है, चल रहा है, लोग चला रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक देखें, अब किसी ने कहा ना दूर के ढोल सुहाने, ठीक है ना, अब जो ढोल मेरे गले बजे हुए हैं ना, देखिए प्रोडक्ट बेस्ड आप दोनों से ज्यादा ढोल मैंने उठा रखे हैं और मल्टीपल लेवल के ढोल हैं। कोई बड़ा ढोल, कोई छोटा ढोल है, कोई ढोलकी है, कोई वो हाली वो है डुडगी, हाँ, तो वो इतनी सारी मैं बजा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या मसाइल है। आप देखिए एक कंपनी जो है मेरी ही टाइम पे शुरू होती है अमेरिका में, या मैं 2007 में मैंने पहली प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बिल्ड की, ठीक है। वो बिजनेस आज इसलिए फेल हुआ कि वजीराबाद मुझको क्वालिटी शॉर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करना वजीराबाद ने बंद कर दी या बनाना बंद कर दी, क्योंकि वजीराबाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना तकरीबन बंद हो गई तलवारों की अच्छी या नई तलवारों की, वो चाइना ले गया। अब वो बिजनेस बंद हो गया, या तो मैं चाइना से आउटसोर्स करूँ। अब चाइना से आउटसोर्स करने के लिए मैं पूरी जर्नी है, चाइना ट्रैवल करूँ, दैट्स नॉट इजी। चाइना से वेंडर ढूंढूं, प्रोडक्ट बनवाऊं, उसको बनवाने के बाद इन्वेस्टमेंट करूं और बेचूं। ऑन द अदर साइड एक शख्स आता है, वो आज से सिर्फ 2018 में एक कंपनी शुरू करता है जो लोकल साइटेशन की सर्विसेज देती है। लोकल साइटेशन की सर्विसेज देती है। वो कंपनी पकड़ते हैं, वेबसाइट पकड़ते हैं, उसके उसी वेबसाइट से कीवर्ड निकालते हैं, कीवर्ड लेके उसको गूगल के ऊपर उसकी साइटेशन कर देते हैं और बाकी जो छोटी मोटी डायरेक्टरीज हैं वो साइटेशन कर देते हैं। आज उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर में है। उसका नाम मैं आपको नाम बता दूंगा वजी, तो वो फिर आप जरूर नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्या किया उसने? मैं इसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ। दुनिया में कितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं? बहुत, लाखों और करोड़ों। क्या बिल गेट्स पहला सॉफ्टवेयर डेवलपर था? नहीं।
और भी होंगे। क्या बिल गेट्स जो है कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर था? मुझे तो सुना है कि नहीं था सही। ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो हाँ कॉपी पेस्ट वाली मामला है। हाँ, स्टीव ठीक है, जॉब्स का ठीक सारा है। उसने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन सही। बात है बिजनेस माइंडसेट की। उसने क्या दुनिया जहां के जो ऑपरेटर्स हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? हाँ। नहीं करती। नहीं करती? नहीं उस टाइम तो करती। करती थी ना जब। तब भी नहीं करती थी। अच्छा। लेकिन उसने मैक्सिमम लोगों को मद्देनजर रखते हुए एक आसान ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो एक पीसी के ऊपर चल सके। ठीक है। एक दफा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसने, और एक दफा बनाने के बाद उसका लाइसेंस जो है उसने हर विंडो के साथ सेल कर दिया। सो दैट वाज द रीजन ही बिकेम अ बिलियनर। हमें बिल गेट्स चाहिए, हमें बिलियनर्स चाहिए। आपने देखिए, आपने मिसाल के तौर पर आपको एक बुक्स है या आप कोई भी नया सैस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपने वंस आप उसको मंथली अपडेट करते रहते हो। आपने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू कर दें। अब ऐसी हम रश जो है, अब उसका फ्रेंड जो है, वो फाउंडर जो है, वो मेरा दोस्त है ओलेग, ठीक है। 2014 से मेरी इसकी दोस्ती है। ही इज अ बिलियनर गाय। कैसे? सॉफ्टवेयर बेस्ड। उसने एक दफा सॉल्यूशन बिल्ड किया और उसने अपने लिए बिल्ड किया था, और उसके बाद उसने उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बेचना शुरू कर दी। अब कई महीने ऐसे भी गुजरते हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बिजी हूँ, मैं एक दफा भी ऐसी हम रश लॉगिन नहीं करता। या मैंने एक एजेंसी का वो जो एजेंसी टूल्स हमने ले रखे थे, ठीक है, मैंने लिए हुए हैं अपनी आसानी के लिए। पूरा महीना में लॉगिन करके डैशबोर्ड नहीं देखता था, पर मेरे क्रेडिट कार्ड से हर महीने का $125 कट जाता था। अब मुझे अब ये बताइए, ये आसान काम है या सियालकोट के लोगों से कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करवाना? नहीं, आपको किसने कहा सियालकोट वालों के पास जाके करवाएं मैन्युफैक्चर? कहाँ से मर्जी जहाँ करवा, से भी ठीक है। करवा लो, हेडेक दुनिया आप में जहाँ से मर्जी आप एक करवा। Headache की बात हो रही है। आप एक $50 की प्रोडक्ट लेके $50 की प्रोडक्ट लेके उसको 100K के रेवेन्यू पे लेके जाके पर मंथ पे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं सियालकोटियों के साथ या वजीराबादियों के साथ मत्था मारने की। मैं आपसे एग्री करता हूँ, हाँ, लेकिन एक चीज, इजी कम इजी को, आपको जो चाइनीज ने प्रोडक्ट आपको या आपके लिए अवेलेबल कर रखी है ना अली बाबा के ऊपर, ठीक है, या ये जो नया टीमो आया है उसके ऊपर रख रखी है, भाई दिस इज आल्सो अवेलेबल फॉर एवरीवन एल्स। आप में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों जो हैं जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग शुरू की और कोई बनी बनाई प्रोडक्ट अली बाबा से उठाई, टीमों से उठाई, ऑनलाइन बेचना शुरू की, 3 महीने बिजनेस चला, चौथे महीने बिजनेस खत्म। ठीक है। तो आप ये देखिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर उसकी वाइट लेबलिंग सॉफ्टवेयर ले लो, आगे बेचना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप सबसे गुजारिश है कि जब आप एक फाउंडेशन से बिजनेस शुरू करते हो और प्रॉपर दिहाड़ी लगाने के पर्सपेक्टिव से नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड, स्ट्रेट, ठीक है, फिर आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। हाँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर अरसलान ने अभी रिसेंटली जो एक स्टार्टअप लॉन्च किया पिज़्ज़ाट्सू, कि सिर्फ दुनिया में देखिए कितनी कंपनीज होंगी, लाइक देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड देयर आर लाइक 100,000 ऑफ लाइक टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड फूड्स। उसने सेलेक्ट किया, यार मैं सिर्फ पिज्जा स्टोर्स को मार्केटिंग सर्विसेज दूंगा। आपको कितने पिज्जा स्टोर चाहिए फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट सपोज मिलियनर? सेम मैक्सिमम 83, और इससे कम भी हो सकते हैं। हाँ, अगर वो बड़े पैकेज पे हैं तो Exactly. वॉल्यूम भाई कम हो मिसाल के जाएगा। तौर पर Maximum अगर एक 83 कंपनी है जिसके अमेरिका के अंदर 2000 पिज्जा स्टोर्स हैं और हर एक की लोकल साइटेशन अलग होगी ना भाईजान, सबके अलग होगी। तो अगर आपके 2000 स्टोर वाली एक कंपनी आपके साथ आ जाती है, मुझे बताइए वो फाइवर से या अपवर्क से वो 2000 जिसकी फ्रेंचाइजीज हैं, वो कंपनी वहां से फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहेंगी, और दे वुड प्रेफर टू हायर अ कंपनी who has very specific specialization in pizza marketing services. Obviously they would look for a company. हाँ, and is there any company Yes. दुनिया में? फिलहाल तो हमारी है। फिलहाल हमारी है। So मेरा ये ख्याल ये है कि micro niche is the best concept. तो सर बजाय इसके कि 83 क्लाइंट्स आप लें, अब मेरा ये आपसे सवाल है, जिस तरह आप किसी कॉन्फ्रेंस जिस तरह आप कावासाकी की फाउंडर सोया हुआ था और वो साथ जो है ना वो उसके बैठी हुई थी, तो वो बैठा हुआ था और वो सारी बता,
तो उनका मार्केटिंग बजट आप बता रहे थे कि पता नहीं कितने मिलियन डॉलर से मार्केटिंग 10 million dollars 10 मिलियन डॉलर से मार्केटिंग बजट मंथली एड स्पेंड। एड स्पेंड। तो क्या आप ऐसा एक क्लाइंट भी नहीं काफी आपके लिए मिलियनर बनने के लिए? एक ही का। हाँ। लेकिन ये तो अभी हम छोटे लेवल बजाय इसके कि आप नहीं एग्री छोटे लेवल पे कई है। पिज़्ज़ा स्टोर्स भी हैं लाइक जिनके मिलियन ऑफ डॉलर्स के मार्केटिंग बजट है। हाँ, तो वो आप ऐसे क्लाइंट्स को किस स्टेज पे जाके हंट कर सकते हैं कि आपके लिए ऐसे बस चंद क्लाइंट ही काफी देखिए, हैं मिलियनर बनने के लिए? क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से देखिए आपको अजान देनी है, जी ठीक है, ठीक है, स्टार्ट लेना ना कहीं से। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है। अब जब आपने अल्लाह अकबर कह दिया, ठीक है, हम्म, तो उसके बाद आप पे फकीर ईमान लेके आता है या बादशाह लेके आता है, ये उसका मामला है। ठीक। ये आप मत सोचें अजान देते हुए कि मैं आज अजान दे रहा हूँ मस्जिद में, तो इस मुल्क का जो बादशाह है या जो गवर्नर है मेरे इलाके का, जो एमएनए है, वो मेरे पीछे आकर नमाज पढ़े। अगर ये आपने किया तो फिर आप पे ईमान नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली अगर आप पहले बादशाह को रीच करना चाहेंगे तो वो तो ना तो वो आएगा, ना वो आपसे कन्विंस होगा, और ना तो वो basically ना ही हमारी वो जॉब है। हाँ ठीक है, अभी ये छोटे लेवल से स्टार्ट है। आप ठीक है। आप देखिए ना, आप मिसाल के तौर पर आप अप्रोच ही आपकी गलत है। आप चाह रहे हो शोहरत, ताकत, पैसा, ठीक है ठीक है। सबकी, लेकिन आपका वो जो कोर बिजनेस है वो आपका मकसद नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका मकसद नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। नहीं तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट लेंगे एज अ फ्रीलांसर, पहले हमने पूरा मॉडल ये हो गया कि पहले $5 की, $10 की या $25 की हमने सर्विसेज देना शुरू की, फिर स्लोली इन 6 मंथ्स हम लोग जो है ना मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं, एक बंदा जो स्टार्ट ले रहा है उसकी बात कर रहा हूँ ना। वो स्टार्ट भी बड़ा ले सकता है। कैसे ले सकते जब एक्सपर्टीज उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है? जैसा ये कह रहे हैं पहले 4 क्लाइंट्स लेना बड़ा मुश्किल काम है, तो पहले 4 क्लाइंट्स तक तो उसको एज अ थोड़े पैसों पे काम करना पड़ेगा ना। हाँ। उसके बाद जब उसके पास पोर्टफोलियो आ गया, ठीक जब है, उसके हाँ, पास एक्सपीरियंस आ गया, फिर वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाए, इस तरह से एजेंसी के तौर पे सर्विसेज दे, उसमें भी फिर कुछ अर्सा जब स्पेंड करेगा वो, देन लेटर ऑन उसको फिर और बिग टिकट। देखिए मैं तो बिग टिकट क्लाइंट्स, अब आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं इस तरह जी, आप भी एक एजेंसी चला रहे हो जी। आप बताएं ना, आपका जो मॉडल है कहाँ पर है, क्या चैलेंजेस हैं, एंड आप हाँ सर सबसे पहला जो चैलेंज आता है ना, मैंने आपके साथ एक बड़ी डिटेल में पॉडकास्ट किया, बड़ी मीठी आपने मेरे साथ की थी। मेरे पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं सर लीड जनरेशन का था, और उसके ऊपर आपके साथ मेरी डिस्कशन हुई, काफ़ी ज़्यादा आपने माशाल्लाह अच्छी मेरी सुथरी की थी। बहरहाल सीखने को काफ़ी कुछ मिला, और ऐसे ही होना चाहिए, और अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि मैं सिर्फ मैं प्रोमो मेकिंग में काम करता हूँ, और मैंने ChatGPT को बोला यार मुझे सिर्फ लेट से अमेरिका की कॉन्फ्रेंसेस निकाल के दी, तो उसने मुझे निकाल के दी, तो वो कोई मुझे 70 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस उसने निकाल के दी। अभी आप जब स्क्रैपर यूज करोगे, अच्छा, मुझे नहीं पता उसका। अभी आपकी टीम के नीचे एक असलान की टीम के अंदर एक बंदा स्क्रैपर यूज कर रहा है, ठीक है। कितने एक दिन में कितने क्लब पहले उसने निकाले, और दूसरे दिन में कितने निकाले बताइए। लाइक पहले तो वो मैनुअली काम कर रहा था ना कि 1 by 1 जाके सबको करके, और जब स्क्रैपर पे आते हैं तो फिर तो थाउजेंड्स आपके पास मिनट्स में आ जाते हैं। पहले एक दिन में कितने निकाले थे? लाइक लेस देन 50 थे जो उसने निकाले थे। 23-24, और एक दिन में फिर 1000, अगले दिन हजारों, टोटल 10 पूरा मुल्क पूरा। फिर तो वो ऐसे कर रहा था, ये मुल्क सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जितने क्लब्स हैं सपोज सारे टक बटन दबाना है, बेटा भाई वेरी नाइस यार, कमाल है। अच्छा तो है, इसके ऊपर भी आ जाता हूँ, लेकिन पहले मैंने उनके फाउंडर्स को तो लिंक्डइन पे ऐड करना ही करना है ना, सो मैं अभी इस स्टेप के ऊपर हूँ, फिर बाद में हम चलो इसको भी ऑटोमेट कर देना, यही बेस्ड। नहीं सर, मैं खुद जब तक इंटरेक्ट नहीं करूंगा उसको तो जानूंगा वो नहीं। उसको यही बेस्ड है, उसको ऐसे लगेगा आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलें वो लेटर ऑन कर लेंगे। बहरहाल अभी मेरा चैलेंज सुन, स्टार्ट में आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप कर लें मैनुअली। हाँ मैनुअली से थोड़े बहुत हो जाए तो फिर उसके बाद आप ऑटोमेशन की तरफ हाँ चले। एग्जैक्टली। बहरहाल जब हम लोग कोई अच्छे क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड ले लेंगे, उसके बाद फिर हम ऑटोमेशन पे कर देंगे, हम बंदा एक बिठा लेंगे जनवरी। मैंने मतलब 2025 जनवरी का टारगेट रखा हुआ है कि उसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना देंगे जो कि इस सारी प्रैक्टिस को ऑटोमेशन पे करता रहेगा, और हम लोग अभी खुद सीख रहे, दिसंबर तक का ये टारगेट है। बहरहाल तो वो बड़ा उससे फ़ायदा हुआ कि ChatGPT ने मुझे वो कॉन्फ्रेंसेस भी निकाल दिए, उनके ईमेल्स भी निकाल दिए, किस डिपार्टमेंट को आपने ईमेल करनी है वो भी बता दिया। तो बहरहाल उसके ऊपर मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इवन अभी आज मैं सुबह देखा था, मुझे 1-2 के रिप्लाई आए हुए थे ईमेल्स के ऊपर कि आप बताएं हमने काम करना है इस तरह फला, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मेजरली जो चैलेंजेस थे, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपके साथ, एक टीचर के साथ, एक मेंटोर के साथ एक कम्युनिकेशन गैप था कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी नहीं, आपसे डिस्कस नहीं की, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अर्सा स्टक रहा। अगर ये डिस्कशन मैंने आपके साथ लेट से अगर मार्च अप्रैल में कर ली होती तो अभी तक ये चीज़ें हमारी 10x पे जो है वो पहुंच गई होती। नहीं, लेकिन वो मेरे ख्याल से डिस्कशन से ज्यादा मुराद ना वो डंडा जो है मेरे जी ख्याल दोनों से। हाँ, डी से डंडा, डी से डिस्कशन हाँ, दोनों ही है। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। बहरहाल तो जो देखने वाले सर, इनको आप बताएं अब थोड़ा सा कि इन्होंने अगर डंडा इनको जरूरत है तो क्या करें। मुझे नहीं पता क्या आपका फेसबुक के ऊपर वो लोगों ने कमेंट किया था कि काश शेर उसके ऊपर शतरोल करने का भी ऑप्शन होता।
तो आपके पास कोई हेल्प और के ऊपर या ई कॉमर्स वाला के ऊपर देखिए अल्लाह ताला हमें डंडा दे रहा है। कैसे भूख? ठीक है, जब आप देखिए रोज बरोज गुर्बत, हम सबसे ज्यादा मादर पदर आजाद लोग हैं। ठीक। मैंने इतनी दुनिया के अंदर, दुनिया मैंने ट्रैवल की है, इतनी मादर पदर आजाद कौम मैंने नहीं देखी Right. इतनी हम पाकिस्तानी हैं। सड़क दे विच खलो के ना मतलब फू थू कर फेंक रहे हैं, जी जी, छापर बाहर फेंक छापर दिया। बाहर फेंक रहे रोड के हैं, दरमियान में रोड खड़े हो में जाते हैं। खड़े होके मेन रोड चल रही है, इस साइड पे खड़े होके उस साइड के ऊपर ना बच्चे पैदल ला के गाड़ी में बिठा रहे हैं। माय गॉड यार, तुम बहुत दिलेर हैं। दिलेर नहीं है ये मुझे ये आज़ादी है ना, मतलब लेकिन स्टेट ऑफ माइंड आज़ादी है ना। आजादी नहीं है ये, इसको सबको मतलब डंडा जो है ना, कोई शख्स हेलमेट पहनने पे तैयार नहीं, कोई शख्स बाइक के शीशे राइट टाइम जी, लगाने जी, के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग जितनी मादर पदर आजाद कौम है, तो अब उसका फिर कुदरत जो है ना फैसला करती है आपके ऊपर अजाब डाल के। क्या अजाब हमें है? हमने देखिए मादर पदर आजादी के साथ हमने इस मुल्क से दरख्त काटे ना, जी। तो अल्लाह ने हम पे अजाब डाल दिया। स्मोक, हाँ, राइट, अब क्लाइमेट अब चेंज। मरो। ठीक है, उसके खैर बाद- बैक टू द टॉपिक। तो अभी मैं जाता हूँ कामरान भाई की तरफ। तो कामरान भाई, अभी इस पूरे जो हमने अभी जितनी भी सारी डिस्कशन की, अरसलान भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू आया, उस्मान साहब का सारा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी कुछ केस स्टडी शेयर की। अब आप इस पूरे को कंक्लूड करें कि एक बंदा किस तरह से अब आगे एजेंसी की तरफ जाए या आगे स्केल अप की तरफ, जो हमारा टॉपिक था शुरू पे, इसके ऊपर बस फाइनल कमेंट्स दें और उसके बाद फिर हम इसको क्लोजिंग की देखो, तरफ। इसमें सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज देखो कि आपके क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक ठीक है। है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपका बजट कितना है, और आप किस लीड जनरेशन के चैनल के ऊपर जा सकते हो। राइट। लाइक एजेंसीज हैं जो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करती हैं और किसी चैनल के ऊपर नहीं जाती, और उनके क्लाइंट्स आ रहे हैं। ठीक है। पैरेलल में कोई और एजेंसी होगी जो कहती है कि हमारे लिए एसईओ अच्छी वर्क कर रही है, ईमेल से हमें रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, एक और ये निश टू निश भी वेरी कर रहा है, और उस कंपनी टू कंपनी उसका एक्सपीरियंस भी वेरी कर रहा है। ठीक है, लाइक मैं रिसेंटली एक बंदे से मिला, वो हमें कहता है कि जी एसईओ से हमें लीड्स ही नहीं आती, एजेंसी के ना लीड्स ही नहीं आती। मैं कहा अच्छा, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, दूसरे एंड पे एक बंदा कहता है कि हमें $1 मिलियन का क्लाइंट मिला थ्रू एसईओ। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है ना, उसके रिसोर्सेज उसने किस जगह पे लगाए। डे वन पे मैं नहीं किसी को कहता आप जाके सब जगहों पे अपने रिसोर्सेज लगा दें। सही आप बात। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ें, उस पर अपने रिसोर्सेज लगाएं, और वहाँ से आप अपनी वर्किंग, अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि लाइक आपके पास अगर प्लेटफॉर्म है ना, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर शॉपिफाई स्टोर्स को हंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शॉपिफाई डेवलपमेंट से रेलिवेंट कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, मैं शॉपिफाई के ड्रॉप शिपर से रेलिवेंट कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकता हूँ। वो जगह जहाँ मेरी टारगेट ऑडियंस एग्जिस्ट कर रही है। मैं रेडिट के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पे शॉपिफाई डेवलपमेंट की कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर, और मैं वहाँ पे जाके लोगों के पेन पॉइंट्स, रेडिट इज़ द वे जो राइट नाउ मैं समझता हूँ सबसे एडवांस्ड है। रेडिट का जो यूज़र है वो बड़ा एग्रेसिव यूज़र है, और स्ट्रेट टू द पॉइंट ठोक पे जाके आंसर देता है। आप रेडिट पे जाके कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते, है मेरे को नहीं ले लो, ये नहीं आप कर सकते। आप वहाँ जाएंगे, शॉपिफाई डेवलपमेंट की फॉर एग्जांपल आप कम्युनिटी ओपन करें, वहाँ डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करें, वहाँ किसी ने कोई शॉपिफाई से एसईओ से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है, या आप शॉपिफाई की एसईओ में चले जाएँ, उससे रेलिवेंट ग्रुप्स में जाके देखें कि लोगों की क्वेश्चंस क्या, करंट क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, और वहाँ आप लोगों के साथ इंगेज हों, वैल्यू प्रोवाइड करें, ज़बरदस्त किस्म की वैल्यू। लाइक एक कमेंट आप करेंगे रेडिट के ऊपर या किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जिस कमेंट को देख के जिसने प्रॉब्लम पोस्ट की उसको नज़र आएगा कि यस इसमें सोल्यूशन है, वो आपसे रब्ता करेगा। या आप अगर उसको आउटरीच करेंगे कि आई कैन हेल्प यू, तो वो आपसे रब्ता करेगा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं अपने कमेंट के थ्रू कि आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल वे। वीडियो भी बनाई थी, यस, अगर किसी को मजीद डिटेल चाहिए तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ, वो यहाँ ऊपर हम उसका लिंक दे देंगे। बेहतरीन है। तो वो सिंपल है कि क्या हुआ, उसने एक बंदे ने अपना पोस्ट किया स्क्रीनशॉट कि जी ये मेरी कंसोल की ट्रैफिक है, वो यूँ ऐसे नीचे आ गई, और मुझे लग रहा है कि मुझे अगस्त की अपडेट हिट हुई है। बेहतरीन हो गया। उसने यूआरएल मैंने उसको बताया, और साथ ही उसने कुछ इंडेक्सिंग से रेलिवेंट पेजेस का वहाँ पे मेंशन किया। दैट्स अ टेक्निकल थिंग। मैंने उसको वहाँ पे उसका एक आंसर दे दिया। उसके आंसर के बाद उसने एक और क्वेश्चन किया, और मुझे लगा कि इसको चीज़ समझ नहीं आई। अगर मैं इसको सोल्यूशन पिच करूँ इनबॉक्स में जाके, मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे साथ बात पे आ जाएगा। मैंने उसको सोल्यूशन, उसको इनबॉक्स में जाके सिंपल हेलो हाई स्टार्ट की, उसने यूआरएल दिया। तो जिस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम समझ रहा था, उससे 10x बड़ी प्रॉब्लम उसकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने उसको बताया वाई नॉट, मैं तुम्हें कोई इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ, तुम्हारी 90% वेबसाइट गूगल में इंडेक्स ही नहीं हो रही राइट नाउ। क्यों? क्योंकि आपके डेवलपर ने एक चीज़ कर दी थी, उसकी वजह से वो डी इंडेक्स हो गया और आपका ग्राफ नीचे आ गया। ठीक है, तो वो आ गया, ओके लेट्स कम ऑन द कॉल। उसने खुद ही लिंक शेयर किया और वो डिस्कशन आगे स्टार्ट हो गई एक कमेंट से। ठीक है,
तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर कोई रिसोर्सेज नहीं है, फ्री कम्युनिटीज ज्वाइन करके वहाँ जाके आप ये इस तरह की कम्युनिकेशन करके तो क्लाइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स अ स्टार्टिंग वे। अगर कोई इसमें वो करना चाह रहा है, कह रहा है कि मैंने क्लाइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है कामरान भाई, थैंक यू जी। अरसलान भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, तो ग्रोथ की बात हमारी हो रही थी, लाइक हम कि फ्रीलांसर जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर हाउस के तक कैसे पहुंच सकते हैं या अपना करियर ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अभी सर उस्मान ने भी बताया कि फ्रीलांसर तो इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप फाइवर पे जाएं तो शायद बाकी मुल्क सारे एक जगह पे और पाकिस्तान का मुल्क एक जगह पे मौजूद है, इतने ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन अब उन्होंने क्वालिटी की तरफ आना है और उन्होंने अब आगे सॉफ्टवेयर हाउसेज की तरफ आना है, ताकि उनको मतलब वो अपना भी रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकें और मुल्क को भी कोई फ़ायदा पहुँचा सकें। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि क्वालिटी अचीव करना, जो मतलब जितने ज़्यादा पाकिस्तानी इन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मोर देन हाफ अनफॉर्चुनेटली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई क्वालिटी सर्विसेज नहीं है, या वो ऐसी सर्विसेज नहीं है जिनसे किसी अगले बंदे को फ़ायदा हो सके। फॉर एग्जांपल वो 10 बैकलिंक्स तो भेज देते हैं कि आप मुझे $5 दें, मैं 10 या 50 या 100 बैकलिंक्स भी अक्सर दे रहे हैं फाइवर के ऊपर, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं $5 के अंदर। लेकिन वो ऐसे बैकलिंक्स हैं जिनको पता नहीं अगले को फ़ायदा तो होगा नहीं होगा, लेकिन उसको नुकसान लाजमी हो जाएगा। लाइक जब आप इतनी सारे स्पैमी लिंक्स लग रहे हैं, या गूगल भी तो मतलब इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि वो उन चीज़ों को रोके, तो जब इस तरह के काम मतलब आप काम करेंगे तो फिर तो नहीं चल सकता। तो आपने पहली तो क्वालिटी की तरफ आना है। लाइक सबसे पहले जितने भी फ्रीलांसर्स मौजूद हैं वो अपने रिजल्ट्स को मेजर करें। लाइक अगर उन्होंने किसी को सर्विस प्रोवाइड की है तो आफ्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। लाइक जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगर मैकडॉनल्ड पे जाएँ तो उनका बर्गर ठीक ना हो तो वो फ़ौरन रिप्लेस कर देते हैं। तो ये काम तो आई गेस फाइवर के ऊपर कोई भी नहीं है। जिसको $5 एक दफ़ा आ गए फाइवर से या $100 आ गए तो वो इस तरफ तो कभी भी नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, अपने रिजल्ट्स को मेजर करना है कि आपने जो किसी को सर्विस प्रोवाइड की उससे उसको बेनिफिट कितना हुआ। जब आपको वो बेनिफिट नज़र आने लग पड़ता है ना, तो फिर आप अपना क्या कहते हैं, फिर आप वो काम $5 में उसको प्रोवाइड नहीं करते। अगर वो रियल आपका काम है और आपके वाकई उसको फ़ायदा हो रहा है, आप देखेंगे कि एक बंदे को मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी का ई-कॉमर्स पेज है, आपने उसका रैंक करवा दिया अपने बैकलिंक्स के थ्रू टॉप 3 पोजीशंस में, तो आप देखेंगे उसकी कितनी ट्रैफिक आ रही है, उसके ऑर्डर्स का आप एस्टिमेट लगाएंगे, तो अगले बंदे को आपको सर्विस $5000 में तो नहीं बेचेंगे। तो आपको भी अपनी वैल्यू का आइडिया होगा, आप भी उस तरीके से मतलब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, और फिर आप बड़े मॉडल की तरफ आएंगे। जब आपके पास ऐसे रिजल्ट्स अपने आना शुरू हो गए तो फिर आप अपनी टीम बिल्ड करेंगे, फिर आप वही काम अपनी टीम को सिखाएंगे, और फिर आप मतलब क्या कहते हैं क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ आप अपना ज़्यादा टाइम देंगे, स्केल अप की तरफ आप आ जाएंगे। एक जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैंने एक से स्टार्ट किया था, जब मुझे लगा कि अब मुझे किसी और बंदे की ज़रूरत है तो मैंने साथ साथ टीम बनाना शुरू कर दी, साथ साथ अपनी टीम पे काम किया, और फिर मैं खुद ज़्यादा क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ आ गया। काम मेरा ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइन और टेम्पलेट्स के थ्रू, लाइक मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा जो लोग प्रोवाइड करेंगे टेम्पलेट्स बहुत ईजी हैं। ठीक है, लाइक अगर वो अपनी टीम बिल्डअप करना चाहते हैं तो वो सिंपली एक टेम्पलेट्स बना दें, गूगल शीट में अपनी टेम्पलेट्स बना दें, या किसी भी जगह पे टेम्पलेट्स उनकी होंगी, वो अपने टीम मेंबर्स को सिर्फ टेम्पलेट्स फॉलो करने के लिए कह सकते हैं। लाइक कोई भी नॉर्मल काम है जो उन्होंने 1 घंटे में मतलब रिव्यू करने का उनका 1 घंटा लग जाएगा, अगर वो टेम्पलेट्स बनी हुई हैं तो सिर्फ उन्होंने 2 से 3 क्रॉस चेक्स करने टेम्पलेट के अंदर, और वो काम उनका विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगा। सही, ठीक है। तो आप कुछ ऐड करेंगे सर? मैं बस ये ऐड करूँगा, कंक्लूड कर दें। हाँ, मैं यही ऐड करूँगा, हाँ, कि जब भी किसी मुल्क में किसी जगह पे इंडस्ट्री बन रही होती है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ लोग इंस्क्योर्ड होते हैं, कुछ लोग हेल्पिंग होते हैं, कुछ लोग उस्ताद होते हैं। जी जी। तो जिस तरह शुरू में डिस्कशन हो रही थी ना कि सियालकोट के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्यों ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान के लोगों से। सियालकोट की जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ये उन तमाम लोगों को इसका सहारा जाता है जिन्होंने अपना इल्म बांटा। तो भाई इल्म बांटो, पहली बात। जब आप इल्म बांटोगे तो फिर ऐसे जो कीमती लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं ना, आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इनकलाब जो आया वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और उनकी टीम लेके आए। तो पहले तो आपको वो टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। और वो टीम कैसे बिल्ड होगी? जब एक शख्स उस टीम की तरबियत करेगा, उन्हें सिखाएगा। तो मैं ही समझता हूँ जिस तरह हमने एक छोटा सा हाउस बनाया है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, इसी तरह से हमें बहुत सारे दूसरे ऐसे हाउसेस क्रिएट करने हैं। और उन हाउसेस के अंदर जो है लोग जो बैठे हैं उनका आपस के अंदर राब्ता होना चाहिए। चाइना के अंदर आप चले जाए ना, आप कोई चीज़ बनवाने के लिए चले जाए, अगर बल्ब बनवाना है तो एक शख्स बल्ब बना रहा है ना, अगर नहीं बना रहा ना तो आपको अगली फैक्ट्री का रास्ता बता देगा। तो हमें तो अभी तक ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर यार ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स की
स्पेशलाइजेशन एसईओ की किसके पास है? फूड से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनकी एसईओ की स्पेशलाइजेशन किसके पास है? गेस्ट पोस्टिंग अच्छी कौन करता है? हमें तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए लोगों को नहीं पता, लोग छुपाते हैं जी, सालों से दोस्ती एक दूसरे के साथ, लेकिन अपने कारोबार का नहीं बताएंगे कि भाई मैं ये कारोबार करता हूँ। और मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ, नहीं यार कारोबार का बताने से क्या होता है, नजर लग जाती है। अबे गोरे को नजर क्यों नहीं लगती? गोरा जो है अपने फार्मूले पूरी दुनिया में बताता है, पूरी वीडियो बना के चढ़ाता है, और हम लोग कहते हैं हमने अपनी हलीम बनाने का फार्मूला नहीं बताना। तो हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, अगर आपको कोई और ब्रांच नजर आए हाँ, तो वो जाली समझें और उससे जाने से इज्तनाब करें। हाँ, तो बस मैं ये फकरिया लिख के लगाते हैं हम। हाँ। ठीक है, सो बहरहाल थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, माशाल्लाह 1.25 घंटे की पॉडकास्ट हुई, और इसके अंदर सब कंक्लूड में यही करूँगा कि आप लोग स्टार्ट लें, सबसे पहले अपनी अजान देना शुरू करें, जिस तरह उस्मान साहब ने कहा, बस शुरू करें। उसके बाद आप देखिएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपको ऐसे रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि आप लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, आपको साथ साथ बताएंगे, या आप उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। इंटरनेट का दौर है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया के ऊपर उनको फॉलो करें, उनसे सीखें। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेज ज़रूर अटेंड करें जो कि आप लोगों को इस अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। जिस तरह मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की कॉन्फ्रेंस में गया हूँ तो वहाँ पे मेरा जो विजन और बहुत ज़्यादा मुझे उससे फायदा कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे एसईओ के आप लोग हैं, जिस तरह कामरान भी अक्सर जिक्र करते हैं, चैंग माई कॉन्फ्रेंस होती है एसईओ की नवंबर में, वहाँ जाएं। मतलब जो भी आपकी रेलेवेंट मंडी है उससे रेलेवेंट जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर जरूर जाएं, पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे सीखें। बहरहाल थैंक यू सो मच। जो इससे जितनी भी हमने डिस्कशन की, इससे रेलेवेंट जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको ऊपर पॉपअप कार्ड के अंदर मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारी हेल्प और कम्युनिटी जो है उसके अंदर आप जाके ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।